एक एवरेज सी दुकान का मंथली एक्सपेंस सुनो। रेंट 50,000, बिजली का बिल 20,000, एटलीस्ट वन हेल्पर 15,000, शॉपिंग बैग्स 10,000 और डैमेजेस 5,000। कुल मिला के ये बनते हैं 1 लाख रुपए एक नॉर्मल सी दुकान के माहाना खर्च। अब अगर बात की जाए कि दुकान की सेल कितनी होती है, तो दुकान की सेल होती है मंथली 8 लाख से 10 लाख रुपए। बिजनेस कॉस्ट टोटल सेल डिवाइडेड बाय एक्सपेंसेस 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख बराबर है 10% के। अब आओ मुनाफे पर। कुकिंग ऑयल 3%, आटा 3%, शुगर 3%, एग्स 2%, कन्फेक्शनरी 10%, दाल चावल 10%, कोल्ड ड्रिंक्स 15%। खर्चे निकालकर यह बिजनेस सरासर घाटे का सौदा है, घाटे का। कभी मत खोलना दुकान, डकैती में जान माल जाने का डर इसके अलावा है। दोस्तों, ये एक कमेंट है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। अगर आप भी एक किराने की दुकान चला रहे हैं तो ये हिसाब किताब आप भी हर रोज हर महीने कभी ना कभी करते होंगे, और इस हिसाब किताब से आप भी परेशान हो गए कि यार मुझे बचता क्या है और मैं खर्च क्या कर रहा हूं, या महीने के आखिर में मैं सेव कुछ नहीं कर पा रहा, हालात बड़े टफ हैं, कुछ मुनाफा नहीं हो रहा कारोबार में, और आखिरकार ये सोच के इंसान अपना कारोबार अपनी दुकान बंद कर देता है और कर्जदार हो जाता है, लोगों के ताने सुनता है। ये मुझे एक कमेंट आया है, मेरे एक बड़े ही प्यारे फॉलोअर है उनका। अब मैं नाम यहां पे उनका मेंशन करना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फर्जी बातें की हैं। कोई इसमें तजर्बा उन्होंने अपना शेयर नहीं किया, क्योंकि जो उन्होंने खर्च बताया है, जो उन्होंने सेल बताई है दुकान की, वो आपस में मैच ही नहीं करते। जिस दुकान पे महाना 10,000 के शॉपिंग बैग्स लगते हैं, मैं समझता हूं कि उसकी सेल महाना 8,10,000 से कहीं ज्यादा होती है। जिस दुकान का रेंट 50,000 रुपया महाना है, तो उसकी लोकेशन कितनी प्राइम होगी ये आप सोच सकते हैं। अगर लोकेशन प्राइम है, 50,000 रुपये रेंट है, तो फिर सेल कहीं ज्यादा होनी चाहिए। 8 से 10 लाख जो मंथली सेल है, उसका मतलब है कि वो बंदा, वो दुकान 15 से 20,000 पर डे सेल कर रही है, जो कि नाकाबिले कबूल है। अब जिस तरह भाई ने बताया कि एक दुकान का रेंट 50,000 है, उस पे जो बिजली का बिल है वो 20,000 आ रहा है, और शॉपिंग बैग्स 10,000 के मंथली लगते हैं, तो मेरे भाई ऐसी दुकान की जो सेल है वो ज्यादा होती है। कम अज कम आप समझें कि 50,000 रुपए डेली की सेल होगी, और अगर 50,000 डेली की सेल हो तो 15 लाख रुपए मंथली सेल एवरेज बनती है, कम से कम। अगर आप इसको रियल लाइफ में देखेंगे तो यह सेल ज्यादा ही होगी। अब बात करते हैं कि 15 लाख पे बचत कितनी होती है महाना, और उस पे खर्च कितने होते हैं। मैं जरा कैलकुलेटर निकाल के आपको लाइव आज एग्जांपल्स देता हूं, क्योंकि अक्सर मेरे फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे बहन भाई यही गिला करते हैं कि इस काम में बचत नहीं है, मुनाफा नहीं है, दुकान कैसे चलाएं। तो आज मैं आपको लाइव एग्जांपल्स देने वाला हूं कि कितनी सेल पे कितना प्रॉफिट होता है और उस पे कितना एक्सपेंस आता है और महीने का क्या बचता है। तो मेरे दोस्तों, मैं शुरू करता हूं सिर्फ 50,000 डेली की सेल से, जिसका महाना बनता है 15 लाख रुपए एक मंथ की सेल। ये कम से कम मैंने शुरू किया है। अब अगर 15 लाख मंथली सेल हो, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर पे नोट डाउन कर लिया, आप देख सकते हैं, इस पे अगर आप मार्जिन निकालते हैं टोटल 10%, तो ये बनता है 1,50,000 रुपए। अब आ जाते हैं दुकान के एक्सपेंस पे। 1,50,000 आपको मार्जिन निकल आया है, कम से कम एवरेज। अब जिस दुकान की सेल 50,000 है, उसका मंथली रेंट मैक्सिमम अगर किया जाए, मैक्सिमम, तो मंथली रेंट होगा 20,000 रुपए। ठीक है जी, 20,000 रुपए मंथली रेंट आप अपने पास नोट डाउन कर लें। फिर ऐसी दुकान का बिजली का जो बिल है वो आप चलें कर लें कि बिजली की कॉस्ट ज्यादा है, आप 15,000 रुपए बिजली का बिल अपने पास नोट डाउन करें। 20 और 15 35,000 रुपए आपका इन दो चीजों का हो गया। अब अगर आप एक हेल्पर साथ रखते हैं तो 15,000 रुपए आपने हेल्पर के जमा कर लेने हैं। ठीक है जी, ये 15,000 उसके हमने ऐड कर लिए। अब आ जाते हैं कि शॉपिंग बैग्स
अगर मैक्सिमम भी आप यूजेज करें इतनी सेल पे, तो मेरे हिसाब से 8,000 रुपए के शॉपिंग बैग आपके मंथली यूटिलाइज होंगे ऐसी दुकान पे। वो हमने ऐड कर लिया। अब भाई के मुताबिक अगला खर्चा डैमेजेस का। डैमेज माल कभी कभार होता है, हर महीने लाजमी नहीं कि आपका डैमेज हो जाए स्टॉक। हाँ, अगर बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं कि आपका माल एक्सपायर हो जाए, आपका माल डैमेज हो जाए, तो वो क्लेम कर देती हैं, उसमें आपका नुकसान कोई नहीं होता। इस नुकसान को, इस खर्चे को मैं इसमें नहीं डाला अपनी एक्सपेंस लिस्ट में, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है जी, ये जो खर्चे हैं ये मैंने आपके सामने टोटल कर लिए हैं। अब ये बनते हैं टोटल 58,000 रुपए। अगर आपको कैमरे में नजर आ रहा हो तो 58,000 रुपए ये अखराजात बनते हैं एक दुकान का महाना। अब बचत हमें कितनी हुई थी महाना? 1.5 लाख रुपए बचत हुई थी। ठीक है जी, 92,000 रुपया खर्चे निकाल के फिर भी हमें बच रहे हैं मंथ के एंड पे। अब 58,000 अगर आप खर्च कर देते हैं तो 92,000 आपके अपने पास हैं बाकी अपने अखराजात के लिए। अब मिसाल के तौर पे आप कर ले इसमें 12,000 रुपए अखराजात में और ऐड कर दें तो ये खर्चा आपका पहुंच जाएगा 70,000 पे। ठीक है जी, 70,000 अगर आप खर्च कर देते हैं तो फिर भी आपका पीछे 80,000 महाना बचत हो रही है, जो आप अपने घर पे अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए इस दुकान में से कमा सकते हैं। और फिर ये मैंने आपको मिनिमम बताया है। अगर आप ड्यूटी देते हैं, आप अपनी टाइमिंग को सही करते हैं, अपने अखलाक को सही करते हैं, अपनी वैरायटी को सही करते हैं, अपनी दुकान को सही करते हैं, तो आप यही बचत अपनी 1 लाख 1.5 लाख तक भी लेके जा सकते हैं। जो जो आपकी दुकान की सेल बढ़ेगी, ऐसे ऐसे आपकी अपनी बचत भी बढ़ेगी, आपकी आमदन भी बढ़ेगी। और इसका दारोमदार आपकी नीयत पर, आपकी मेहनत पर होगा। दुकान पे पूरा टाइम दे, ईमानदारी से काम करे, सब स्टैंडर्ड चीजें रखना छोड़ दे, क्वालिटी पर फोकस करे, ग्राहकों को मुतमईन करें, अच्छा ताल्लुक बनाए, तो आपका काम डबल ट्रिपल 4 गुना भी हो सकता है इस करियाने के शोबे में। तो मेरे दोस्तों, इस काम को बुरा कहना मत कहिए। ये काम 100% बेहतरीन कारोबार है। सिर्फ इंसान अगर समझ कर चले, अगर अपनी समझदारी के साथ इस काम को शुरू करे, इसको मेंटेन करे, तो मैं समझता हूं कि इस करियाने जैसा कारोबार कोई भी पूरी दुनिया में नहीं है। आज आप देखते हैं इम्तियाज शॉपिंग मॉल, आज आप देखते हैं मेट्रो शॉपिंग मॉल, वो कहां से शुरू हुए? इसी एक दुकान से शुरू हुए। अगर आप उनकी कहानी पढ़ेंगे, अगर आपका उनका बैकग्राउंड पता है, तो वो एक दुकान से शुरू हुए थे जो आज पूरे पाकिस्तान में एक रिटेल चेन बनकर काम कर रही है और महीने का लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमा रही है। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी डेटा एनालिसिस वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसी वीडियो मजीद देखना चाहते हैं तो अभी कमेंट करें डेटा एनालिसिस। बहुत शुक्रिया। खुश रहे, खुशियां बांटें, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।